सुना है किसी लड़की ने अपने मरे हुए आशिक के साथ शादी की है। एक भाई कमेंट में कहते हैं भाई इस महाराष्ट्र वाली लड़की के लिए भी कुछ बोल दो। तुम्हें पता होगा मैं अपने एक भाई की लव मैरिज में शामिल था। भाई ने अपनी मोहब्बत से शादी की है और जब वो छुप छुप कर मिलने वाली मोहब्बत अपने घर में दुल्हन बनकर आती है तो खुशी इतनी होती है कि मानो उसने अपनी पूरी दुनिया जीत ली हो, अपना सब कुछ पा लिया हो। और दूसरी तरफ एक लड़की की जिंदगी उजाड़ दी। वो लड़की अपने मरे हुए आशिक के साथ शादी कर रही है। किसी की हो रही है शादी अपनी मोहब्बत से तो कोई अपनी मोहब्बत के मरे हुए शरीर से शादी कर रहा है। सुना है अलग कास्ट होने की वजह से मार दिया उस लड़की के आशिक को। लगता है हमारा समाज कुछ ज्यादा ही इज्जतदार बन रहा है। जरा गौर फरमाइएगा और शेयर कर देना भाई। गूंजने चाहिए अल्फाज, गूंजनी चाहिए एक वीडियो हर समाज तक, हर जाति तक, हर आशिक के पास, हर लड़की के पास, हर लड़के के पास। तो अर्ज क्या है कि सलाम है उस लड़की को जिस लड़की ने अपने मरे हुए आशिक के साथ शादी की है। समाज तू बता, किसी माँ के बेटे को मारकर तुम्हारी इज्जत बढ़ पाएगी क्या? चल मान लिया तुम्हारी जाति अलग थी, तुम्हारी कास्ट अलग थी, तुम्हारी बिरादरी अलग थी, और उस अलग कास्ट के लड़के को मारकर तुम्हारी लड़की तुम्हारी कास्ट में शादी कर पाएगी क्या? अब कर लिया शादी उसने उसी मरे हुए शरीर से, अब तुम ये इज्जत कैसे बचाओगे? पिछड़ाकर एक मोहब्बत तो मारकर किसी माँ के बेटे को, या तुम इसे समाज की इज्जत बताओगे? अरे जब तुम्हें इतनी फिक्र होती है अपनी इज्जत की तो अपने घर की बेटियों को अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलने क्यों देते हो? जो को कर बैठती है किसी से मोहब्बत तो तुम किसी मासूम माँ के बेटे को मार देते हो। वाह रे वाह, जब तुम्हें इतनी फिक्र होती है अपनी इज्जत की तो अपनी बेटे के हाथों में फोन मत थमाया करो। बिना गलती के मारकर किसी माँ के बेटे को समाज में ऐसी इज्जत मत बढ़ाया करो। और कहाँ का समाज, कौन सा समाज, कौन सी जाति, कहाँ की जाति? जरा अपने गिरवान में जाकर देखना कौन कितना दूध का धुला बैठा है यहाँ पर। अगर उस लड़की ने अलग कास्ट में मोहब्बत कर ली तो उस अलग कास्ट के लड़के को ही मार दिया। जब तुम होटलों में अलग अलग कास्ट की लड़कियों को लेकर जाते हो तब कहाँ जाती है तुम्हारी ये इज्जत? जब तुम मोहब्बत के नाम पर सिर्फ जिस्म को नोचते हो तब कहाँ जाती है तुम्हारी ये इज्जत? जब किसी के घर की औरत घर के मसलों को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाती है तब कहाँ जाती है तुम्हारी ये इज्जत? जब किसी के घर की औरत तलाक देकर जाती है, ऊपर से रकम भी लेकर जाती है, तब कहाँ जाता है तुम्हारे ये समाज? और सुनो, जब तलाक होने के बाद तुम दूसरी शादी करते हो और दूसरी शादी किसी भी जाति की औरत के साथ करने के लिए तैयार रहते हो तब कहाँ जाती है तुम्हारी ये इज्जत? अरे हट, बने रहते हैं इज्जत के ठेकेदार। जब जाते हो तुम होटलों में तब तुम्हें इज्जत याद नहीं आती? क्यों नोचते हो फिर अलग अलग कास्ट की लड़कियों के जिसमें? वहाँ कास्ट भूल जाते हो या? इस आवाज की खोपड़ी में बात नहीं आती।